ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, ये गौ माता मंदिर दनहाक शहर से ये कथा हो रही है और विनय है कि हम लोग बड़े ही शांत भाव में बैठ कर के आज शाम की पहर ये गौ माता ये रामायण की कथा होने जा रही है। ये तुलसीकृत रामायण की कथा गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और चलता है। हर एक से विनय है कि आज सुबह कथा न आ सकी, कारण मुझे बहुत दूर शहर लेली साथ जाना था एक दाह संस्कार के लिए, इससे कथा सुबह आप लोग को नहीं पहुंच सकी। तो उस जगह पर ये शाम के पहर यहाँ रामायण की कथा हर बुधवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक श्री रामायण के कथा गौ माता मंदिर में होता है हर बुधवार को। तो आप लोग आने की महती कृपा करना। तो आज की कथा में वही से कथा आगे जाएगी जहाँ कथा पिछले बार रुका हुआ था, और आज चलेगी कथा कि सकल भांति मन कामना यह दोहा दातार, रामायण मह खोज कर करो या को अनुसार सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। केला धो के बर्तन में लिखे यहाँ तुलसी पत्ता धन्यवाद। असंपूर्ण प्रकार के मनोकामनाओं का यह दोहा देने वाला है। ये दोहा जो है कि सभी सनुजाकर को प्रकार की मनोकामना कोई प्रकार की विघ्न बाधा होत रहे तो आप कथा जा करके इस दोहा को पढ़ें तो यही सबको मन को देने वाला है। रामायण में खोज कर इसके अनुसार कार्य करो। रामायण में जाकर देखो और जो कुछ रामायण में मिले इसके अनुसार से आप करें तो आप देखें और जानें कि रामायण में क्या लिखा है। यह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश, बरनय साहद शेष श्रुति सोरस जान महेश सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। और काग भुसुंडी जी बोले हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, ये श्री राम जी आकर राज्य शोभा समाज और सुख का वर्णन नहीं हो सकता। पूछा था कि श्री राम जी के राज्य में कहीं सुख शांति शोभा नहीं है। शेष यानी सरस्वती और वेद दर्पण यानी वर्णन करते हैं कि आप सभी वेद शास्त्र की दर्पण करते हैं, लेकिन रामचंद्र भगवान की अंतर्गत में उनके शरण में ये नहीं है सुख शांति कल्याण। शेष सरस्वती और वेद वर्णन करते हैं कि शिव जी उस यानी रस को विशेष जानते हैं। उनके जवाब दे हैं काकभुसुंडी जी से कि हे काकभुसुंडी जी, शिव जी भगवान विशेष उनके रस को जानते हैं। वरन एक रुचिर इतिहासा तुलसीदास जो किन्ह तमासा, द्रविड़य रुकासी महिपाला दो एकत्र रहे बहुकाला। बोलत हैं कि हे भगवान, एक सुंदर इतिहास वर्णन करता हूँ। बोले हम बताओ थे। जो तुलसीदास जी ने आश्चर्य किया कि तुलसीदास जो चीज़ के आश्चर्य कर देने कि सब कोई घबरा गए लोग बात के लिए
कि द्रविड़ और काशी के राजा कुछ समय तक जा करके एक स्थान में रहे, कि द्रविड़ देश के राजा और काशी के राजा ये दोनों एक जगह शांत हो गए, एक जगह नहीं रहते रहे। कारण कि आपस के फूट हम लोग के जो हैं तो बहुत गंभीर है। छोटा रहे या बड़ा आदमी रहे, सबको नाना प्रकार की फूट आती है। तो ऐसे हम लोगों का फूट जो है तो इस कारण से दो राजा एक जगह ना रह पावत रही। तो अतिशय प्रीति बढ़ी दो माही, मन में कपट ले सकछु नाही। गर्भवती दो नृप नारी, चली बात दुनहु न किया डाड़ी। तो दोनों राजा एक जगह आइन तो बहुत पटे लगा रहे लोग में। और अतिशय प्रीति बढ़ी दो माही, कि दोनों राजा में बहुत प्रीति बढ़ गए, बड़ा अच्छा भावना चले लगल दोनों प्राणी के अंदर में, दोनों राजाओं में। और मन में कपलेश कुछ नहीं है, दोनों के इक्को के मन में कुछ कपट छल ना रहा। और खुला बात जो प्राणी करे, सबसे सच्चाई बात करो, प्रेम सच्चा रखो, तो मन ही धड़ाधड़ बात मुँह से निकालते हैं। और जो कोई बात के भय आयल बोलने के लिए, तो आप जा कर के उस बात के लिए जो भय आयल तो जन वो बात बुरा बात है। और जो बात में भय नहीं है, धड़ाके बतियाओ तो वो भला बात है। तो हमारे जानो जैसे हमारे भाई झगड़ू जी, और क्लेरमाकर भी है, कोई बुलावे क्लेरी और कोई बुलावे गुरुतुमान, वही समय यहाँ गौ माता मंदिर में उपस्थित हैं। और उनकी भावना जो है कि आज जितने दिनों से अनिरुद्ध पंडित यहाँ हैं, काफ़ी दिनों से लगभग 1 साल हो गया कि अनिरुद्ध पंडित के बहुत तरकारी सब्जी खरीदना नहीं पड़ता है, ये ले आकर बेचारे सेवा करता है। कपड़े उपड़े मेरा चोरी हो गया था, वो सी कल के नया नया तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे जाकर बहुत प्रेम भावना हमारा इनका बढ़ गई। ऐसे जब दोनों राजा अपने बतिया हैं, तब बतिया दोनों राजा बते हैं कि गर्भवती द्रो नप नारी, कि दोनों राजा के औरतन उस समय गर्भवती रही, यानी फरवख्तिंग में रही, बच्चा हो के पैदा हो। चली बात तनु दुनहु न करी डाली। और दोनों राजाओं ने, रानी गर्भवती रही तो जो प्रसंगवश यानी खुशहाली से दोनों राजा अपने बतियात हैं। बोलत है द्रवड़ी कही बात सुख राशि, सुनहो नृपति काशी के अवासी। द्रवणपुर के राजा जाए के काशीपुर के राजा से बोले हैं कि सुनो काशी देश के राजा, जन्म तब सुत सुता हमारे, अथवा समसुत सुता तुम्हारे। बोले हे राजा, अगर तोरे घरे बेटवा भैल हमरे घरे बिटिया, या हमरे घरे बिटिया भैल तोरे घरे बेटवा, तब अससन योग हो जो नाही, हम तुम करही विवाह उछाही। बोले हे राजा, जो ऐसा खुशहाली के बाद भैल तो हम लोग दोनों जने अपने लड़कन के आपस में ब्याह करे कोई। तो आज देखो कभी ब्याह होता है जो नंगे छुजा हैं, कभी आजकल तो लड़कन अपने खोज खाज के ब्याह शादी ठीक करे हैं। माई बाप चाहे पहले से कितना कुछ बतियाए रहे। और ये राजा अभी बच्चा पैदा ना भइल, दोनों राजा आपस में बात कर लेन कि अगर तोहरे घरे बिटिया हमरे घरे बेटवा, या हमरे घरे बिटिया तोहरे घरे बेटवा, तो दो में से एक चाहे जिसके घर जो होगा तो अपने बच्चों को हम लोग शादी करेंगे आपस में। अस संयोग हो ये जो ना हूँ, हम तुम करहूँ विवाह उछाहूँ, कि दोनों जने जा करके बड़ा परिवार से बड़ा खुशहाली के साथ और हम लोग ब्याह के और बातचीत ठीक करके और ब्याह करे खोए। सो हैं करी बात बढ़ाई, संतन प्रीति रही अब भाई। बोले हम लोग जा करके अपने में सोहं करी यह बात दृढ़ाई, कि हम लोग निश्चय बात को दृढ़ कर दे कि संत प्रीति रही अब भाई, कि हम लोग के अब सदा के लिए समधि के रिश्ता रह जाएगा और सदा होई। सुखद आयो अब जो को
निज नित भवन गए नृपदो। और फिर किसी उच्च समय दोनों राजा अपने अपने घर गए। ये बात बतिया कि जो दोनों भाई तो अपने घर जो गई तो कन्या भई दोर जानी जानी न देव गति, कही पठायो सुत मोर द्रवण ही दूत काशी गयो। तो ऐसी संजोग भइल कि दोनों रानी के जा करके दोनों जानी नहीं जाती, दोनों अपने में दूर दूर रहत रहीं। तो दोनों राजा के घरे कन्या के जन्म भइल, बिटिया भइल दोनों जगह। अब एगो ना बिटिया ना बिटिया। द्रविड़ देश के राजा ने और दूतों को काशी भेजा और मेरे पुत्र प्राप्त हुआ। द्रविड़ देश वाला राजा अपने दूत के पठाइस कि काशी में जाए के राजा के घरे बोल दी हो कि हमारे घरे बेटवा भइल है। अब दोनों घरे बिटिया भइल है, लेकिन अब एगो बोले थे छुपा छिपा के हमारे घरे बिटिया बेटवा भइल है। तो यह छल होत भयो जिहलाई, सो वह हेतु कहाँ मैं भाई। द्रविड़पति निज ग्रह आयो जब, रानी सो यस कहत भयो तब। और वह छल जा करके जिन कारण से हुआ वह मैं कारण कहता हूँ कि जो रकम से छल करके चोरी से बात बताइस वही बात हम आपसे कहते हैं। द्रविड़ देश का राजा जब अपने घर आया तब रानी से यह बात कही कि मैंने वहाँ खबर भेज दिया है कि हम लोग यहाँ बेटवा भइल है, कारण कि हुआ बिटिया भइल है, हम लोग यहाँ बिटिया भी। तब बोले झूठ कह दिली कि हम लोग यहाँ बेटवा भइल है। जो को जो हो ये कन्या दोरा, तब मैं प्राण तजब ब्रज जोरा। सुनि रानी राजा मुखवानी, मन में बहुत भांति भय मानी। और जो राजा हुआ खबर पठवा दें, लेकिन राजा अपने रानी से बोले रहे कि अगर दोनों जगह बिटिया हुई तो हम अपन जान दे देवे। तो रानी भी घर में चुपचाप डर के मारा, और रानी जो कन्या हुई दुहु ओरा, बोले दोनों और जो बिटिया हुई तो निश्चय अपन प्राण हम त्याग देवे। तो रानी ने राजा के सुख के बात सुनी तो जा करके जड़ा भय माना। सुनी राजा मर जाई तो बड़ा भय के बात तो अपने मन में सोची। पुरोहित को लिह बुलाई, नृप दुराय यह बात बुझाई। मम अहित तुमरो हाथा, नहीं तो प्रभु मैं हो भयनाथा। अपने पुरोहित को बुलाया और राजा बात छिपा कर बात कही कि मेरा सुभाग तुम्हारे हाथ में है राजा। बोले पंडित, और नहीं तो अनाथ होगी। और जा करके यह कन्या बात छिपाई नहीं जाती है, ये कन्या की बात नहीं छिपाई जाती है, तो इससे मेरे इज्जत लाज रखो। तो हमारे भक्त प्राणियों, हमारे जितने लोग इस कथा सुन रहे हैं देश विदेश में, सूरीनाम देश, भारत देश, मॉरिशस, सारा दुनिया के लोग, आप लोग ऐसा ही करिए कि सुख शांति कल्याण हो। आप लोग के हितार्थ आज की कथा समाप्ति का आई है। फिर मौका लगेगा तो आप लोगों को फिर सुनाऊंगा। और यहाँ मंदिर में जितने लोग हैं अभी कथा वार्ता आगे बढ़ेगी। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति।